सद्मार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। संयम जीवन के सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी अंतिम देशना आप सभी श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में आपका सौभाग्य है। एक होता है भाग्य, एक होता है सौभाग्य। जब परमात्मा की वाणी हम बड़े दिल से, मन से, भावों से सुनते हैं तो हमारा भाग्य सौभाग्य बन जाता है। तो उसी सौभाग्य की सराहना करते हुए आज हम 28वें अध्ययन में प्रवेश कर रहे हैं। 28वें अध्ययन में भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग और गति का वर्णन किया है। 3 शब्द आए हैं, मोक्ष मार्ग और गति। मंजिल आपकी क्या है, इस बात पर चिंतन करना। मार्ग कौन सा है और गति कौन सी है। अगर मंजिल पता हो तो गति कर पाएंगे, मार्ग पे चल पाएंगे। लेकिन मंजिल नहीं पता है तो ना गति सही होगी, मार्ग तो अनेकों निकलते हैं। आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन जाना कहाँ है यही नहीं पता। मंजिल भी सम्यक हो, गति भी सम्यक हो और मार्ग भी सम्यक हो। प्रत्येक प्राणी संसार में भटक रहा है, यहाँ से वहाँ एक आवागमन चल रहा है। जन्म मरण के इतने सारे मार्ग हमें मिलते हैं, इतनी सारी गतियाँ हमें मिल रही हैं, लेकिन हमें अभी तक मंजिल पर ना विश्वास है, ना मंजिल तक जाने की अभी इच्छा है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं महाराज जी मुझे तो ऐसे ही रहना है, मुझे तो मोक्ष में जाके करना क्या है। हाँ, ऐसा बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है कि मोक्ष में जाकर के करना क्या, वहाँ है क्या, वहाँ पे क्या है। ऐसे ही करूं, अच्छे से जीऊं, करूं, मतलब अब जो रास्ते को ही अपना घर मान बैठे वो घर पहुंच पाएगा कभी। रास्ते में चल रहे हो, मार्ग पे चल रहे हो, सड़क पर हो और सड़क पर चलते चलते आप कहो कि ये रास्ता यही अच्छा लग रहा है, घर में है क्या। अब जिसको पता है कि घर में है क्या वो घर जाना चाहेगा, लेकिन जो कभी घर में गया ही नहीं, घर क्या है उसे पता ही नहीं, तो वो घर की चाहत रखेगा क्या। आप देखिए बॉम्बे में तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं। एक जवान, एक युवा 50वीं मंजिल पर पहुंच गया, वहां गया। आप देखो कभी ऊपर जाओ, बहुत बार गए हम लोग भी किसी के यहाँ दर्शन देने या पगलियाँ करने। जब ऊपर जाते हैं तो वहां जाकर के नीचे का दृश्य देखो, यानी पूरा दृश्य देखो तो एक अलग आनंद आता है ना। और एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा है, उसके हाथ पांव में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी वहां तक पहुंच सके, 50वीं मंजिल तक जा सके। और वो युवा व्यक्ति आकर के, ताकत वाला व्यक्ति जिसमें शक्ति है, वो आकर के नीचे उस वृद्ध व्यक्ति को बताता है कि पता है ऐसा लग रहा था कि आकाश में उड़ रहे हैं। मतलब वो अपने शब्दों में बताता है कि बड़ा सुंदर माहौल था, बहुत अच्छा लगता था, ऐसा दृश्य लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल आसमान में हैं। और रात का नज़ारा तो और भी गजब था। ऐसे बहुत सारी बातें वो उस वृद्ध व्यक्ति को आकर के बताता है। और अगर वो वृद्ध व्यक्ति कहे कि मैं विश्वास नहीं करता, अगर वो वृद्ध व्यक्ति कह दे कि मैं विश्वास नहीं करता, तो क्या उस
मंजिल पर जाकर जो उसे आनंद मिला, क्या वो झूठ होगा? वो आपका मैटर है कि आप विश्वास नहीं कर रहे। मोक्ष है भी या नहीं वो आपका मैटर है। बहुत सारे लोग हैं, आगे आएगा इसकी चर्चा, लेकिन आपके नहीं मानने से कोई चीज झुठलाई नहीं जा सकती। किसने बना दिया स्वर्ग और नरक? किसने बनाया कि हाँ मोक्ष में सुख होता है? ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं जो आत्मा के भीतर में श्रद्धा नहीं होती है वही करता है। या तो उस वृद्ध को अपने भीतर में ऐसी शक्ति भरनी पड़ेगी जो शक्ति उस युवा के अंदर है, तभी वो आनंद देख सकता है। वो बैठे बैठे बातें बनाए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। या तो ऐसी ताकत रखे अपने अंदर, ऐसी शक्ति रखे कि वो चल कर के जाए, ऐसी शक्ति रखे चलो चल कर नहीं जाए तो कुछ ऐसा काम कर ले कि हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए, लिफ्ट से चला जाए। लिफ्ट, आजकल तो लिफ्ट है ना, लिफ्ट से जाए कि यहाँ बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाए और मोक्ष का सुख प्राप्त कर ले। लेकिन ना वो लिफ्ट में जा सकता है, हिल इतना सा भी हिल और डुल नहीं सकता है, और बैठे बैठे कहे कि उस मंजिल पर जाकर के आनंद मिला कि नहीं मिला, इस बात में तो मुझे शंका है। अगर शंका आ गई तो कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। मंजिल क्लियर होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए अपने भीतर में कि नहीं, अगर मेरे भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने फरमाया है तो निश्चित वो है। अब आज का युवा और आज का बच्चा, आज के लोग बोलते हैं कि मोक्ष देखा नहीं, लेकिन मोक्ष देखा नहीं या मोक्ष का सुख कभी एहसास किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आनंद नहीं है, उसमें सुख नहीं है। आपने एहसास नहीं किया है, पर आपके एहसास नहीं करने से वो आनंद बदल नहीं जाता है। आप 50वीं मंजिल पर जाने की आप में ताकत नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है इसलिए इंसान सोचता है कि कहाँ वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यहीं रास्ते में। आपके अंदर शक्ति नहीं आपके घर तक पहुँचने की। और अगर आप सोच लो कि मुझे घर, उस रास्ते को ही क्या मानना है, उस रास्ते पे ही चलते रहना है, मार्ग कहीं भी लेके जाए बस चलते रहो, और ऐसा ही हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं, जिसे अपने घर का पता नहीं, वो चलता रहे, कहाँ रुकेगा? कोई तो मंजिल होनी चाहिए, कोई तो मंजिल होनी चाहिए। भगवान कहते हैं मोक्ष रूपी मंजिल हो तो मार्ग भी शुद्ध होता है, सम्यक मार्ग मिल ही जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के दर्शन हो ही जाते हैं। और जब मार्ग सही है तो गति अच्छी ही होने वाली है, गति थोड़ी नरक हो जाएगी। कभी कभी इंसान अपनी मंजिल को लेकर के सोचता नहीं है। आप देखो बहुत सारी तीर्थ यात्राएं होती है ना, लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और वहां पर जाकर के एक ड्राइवर को आप करते हो, एक बस बुलाते हो, बहुत सारे जो लोग संग निकालते हैं ना, तो जो ड्राइवर होता है ना, उसको तीर्थ यात्रा करने का कोई उसके दिमाग में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जा रहा होता है। क्यों जा रहा होता है? क्योंकि जितने भी ये यात्रीगण हैं उनको छोड़ना है उसे। अब ड्राइवर को उस मंजिल पर जाने का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसके दिमाग में तो मंजिल है ही नहीं ना, उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि इसको छोड़ के आना है, उनको छोड़ के आना है। और कितनी बार जो ड्राइवर होता है ना, वो अंदर जाकर दर्शन भी नहीं करता, वो बाहर ही बैठा रहता है, क्योंकि उसके भीतर में वो भाव नहीं है। अब जब मंजिल का ही पता नहीं है, वो भावना ही नहीं है, फिर कहाँ पहुंचोगे? तो भाव भी सम्यक होना चाहिए। भावना सम्यक हो तो गति अच्छी होगी, गति अच्छी हुई तो मार्ग मिल ही जाएगा, मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। तो ये मोक्ष मार्ग गति हमें अपने भीतर में ज्ञान, दर्शन और चारित्र के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देती है कि नॉलेज सम्यक हो, राइट नॉलेज। हमारी राइट नॉलेज नहीं होती है, और अगर नॉलेज सही होगी तो देखना भी सही होगा, दर्शन भी सही होगा, और दर्शन सही हुआ तो आचरण, चारित्र भी सही होगा। यानी कि तीनों का जब समावेश होता है
तब जाकर के मंजिल सही मिलती है। मार्ग भी सही हो और चलने की गति अगर सही नहीं हो, बैठ बैठ के जा रहा हो, कछुआ निरंतर चल रहा है और खरगोश दो दो छलांग लगा करके नींद ले रहा है, तो कछुआ पहले पहुंच जाता है, खरगोश बैठा रह जाता है। अब एक कभी कभी विद्वान ज्ञानी लोग, ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को आचरण में लेना अलग बात है। ज्ञानी लोग सोचते हैं हमने तो बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन कभी कभी अज्ञानी लोग जल्दी, अज्ञानी जिसके भीतर में कुछ भी नहीं है, जिसके भीतर में बहुत ताकत नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ जारी रखा। जब पुरुषार्थ जारी रखा एक दीपक जलाने का, तो उसकी ताकत कम होने के बावजूद भी उसकी पुरुषार्थ इतना था, जैसे कछुए का पुरुषार्थ चलने का था, वो चलता गया चलता गया चलता गया, मंजिल पर पहुंच गया। किससे पहले पहुंचा? खरगोश से पहले पहुंचा। आपने कहानी सुनी है ना, खरगोश में और कछुए में शर्त लगती है कि तू पहले जाएगा या मैं पहले जाऊंगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जिनकी गति बहुत तेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपर डुपर समझते हैं, उनसे पहले पहुंच जाते हैं। वो उनसे पहले मोक्ष रूपी मंजिल में पहुंच जाते हैं। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। आपको एक और मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, ये भव भ्रमण, ये गति का आवागमन, ये चल रहा है, ये हम संपूर्ण नहीं है। इसीलिए तो युग में, पंचम युग में जन्म हुआ है ना। इसीलिए संत बने हैं, इसीलिए आप श्रावक बने हैं। अगर पूर्ण होते तो सिद्ध बनते ना, अरिहंत बनते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप और हम, कोई भी XYZ कोई भी हो, अगर भगवान कहते हैं योगी नहीं बन सकते, योगी यानी सिद्ध नहीं हो सकते, सिद्ध योगी नहीं बने, तो ठीक है, तुम्हारा कर्म श्रृंखला अभी बहुत ज्यादा थी इसलिए तुम नहीं बन पाए, तुम्हारी बहुत ज्यादा कर्मों का कुछ आवागमन था तो इसलिए नहीं बन पाए, पर कम से कम उपयोगी तो बनो। उपयोगी का मतलब पता है क्या मतलब है? नहीं, उपयोगी का मतलब है, आप देखो, एक होता है प्रधान, एक होता है उप प्रधान, ठीक है, हम बोलते हैं ना, जिसके आगे उप यानी छोटा। तुम सिद्ध योगी नहीं बन सकते, लेकिन तुम उपयोगी बनो, यानी कि छोटा योगी बनो। छोटा योगी किसे कहा है? संत, यानी सच्चा संत तो बनो। सच्चा संत, एक संत की निशानी ये नहीं होती है कि तुम फला को गोचरी नहीं देना, तुम फला का प्रवचन नहीं सुनना, तुम फला के पास मत जाना, फिर तुम फला के पास नहीं करना। एक सच्चा संत, सच्चे संत की निशानी राग द्वेष की भ्रांतियां फैलाना नहीं होता है। एक सच्ची मंजिल देने वाला इंसान कितना भी धीरे धीरे चले, लेकिन उसे अगर सत्य का ज्ञान है ना, तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर वो चलता रहे सत्य, उपयोगी, बात समझ आई? छोटा संत। लेकिन आज अगर आप छोटे श्रावक, उपश्रावक भी बन जाओ, उपयोगी भी बन जाओ, तो भी आपका कल्याण है। बेशक आपकी गति धीरे है, कछुए के जैसे है, लेकिन पहुंच तो जाओगे नहीं। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचे? कछुआ खरगोश से पहले पहुंच करके जीत हासिल कर लेता है। तो विचार करना है कि अगर अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर डुपर समझते हैं, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बहुत तीव्र गति है, हम बहुत ज्यादा इस तरह से चल रहे हैं, वो लोग कब कहाँ बीच में नींद ले लेते हैं पता नहीं चलता। कैसे नींद लेते हैं? यही तो नींद है। नींद में जीने वाला व्यक्ति ही तो दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करता है। बेहोश जो बेहोश है, जिसको अपना मतलब पूरी प्रॉपर रूप से सम्यक नॉलेज नहीं है, सम्यक सोच नहीं है, वही तो शिकायती होता है, और वही तो दुर्गुणों पे ध्यान देता है, वही तो पुण्य के पचखान करवाता है। एक भिखारी को देने में भी पुण्य लगता है, एक संत को देने में पुण्य नहीं लगता है क्या?
सोचने की बात है। लेकिन हमारी बहुत जगह ऐसे ऐसी जगह चतुर्मास हुए, कुछ लोगों ने आकर के भी बात की, वो कहते हैं महाराज साहब जी नियम करवा देते हैं। मतलब मुझे बड़ा लगता है कि हम कहते हैं अन्न पुण्य, पान पुण्य, लेन पुण्य, हम कहते हैं हम मिलते हैं तो हाथ नहीं जुड़ते हैं, नमस्कार पुण्य। यानी कि इंसान पुण्य के पचखान करवाने वाला, वो जिन्हें शासन का साधु, वो उपयोगी भी नहीं हो सकता है। अगर कोई पुण्य का पचखान करवाता है, वो उपयोगी, वो छोटा संत, सच्चा संत कैसे हो सकता है? अगर कोई धर्म के पचखान करवा दे, अगर कोई तुम्हें बहुत बार बहुत जगह ऐसी चीज़ें जब मुझे सुनने को मिलती है तो मैं कहती हूँ कि धम्मो सुदस्य चिट्ठई, सरलता में धर्म है। अगर वो कछुआ धीरे धीरे चलकर भी पहुंचा, सरल भाव से पहुंचा, उसको पता था कि मैं इसके बराबर नहीं हूँ, मैं खरगोश के बराबर मेरी दौड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो चलता रहा और वो किससे पहले पहुंच जाता है। तो जब ऐसी सरलता होती है ना कछुए जैसी, तो बहुत जल्दी इंसान, बेशक टाइम लगे लेकिन पहुंचता पहले है। बहुत सारी चीज़ें अगर गति कैसी भी हो, लेकिन आपका मार्ग सही हो, आपका मार्ग सत्यता से जुड़ा हो, तो ऑटोमेटिकली आपको मंजिल मिलती है और पहले मिलती है। नहीं तो ये आवागमन इतना ज़्यादा आपको भ्रमित करता है, आपको यही नहीं पता है कि आपने खुद ने क्या किया। सही रूप से, सच्चे रूप से, समझ से अगर हम चलते हैं तो हम पाप के पचखान करवाते हैं, पुण्य के पचखान नहीं करवाते। पुण्य क्या है और पाप क्या है, ये बातें हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हो। 10वें कल्प सूत्र में एक छोटा बच्चा, उस बच्चे की आयुष बहुत कम थी। उसके पिता ने अपने बच्चे को एक लेवल देना चाहा था कि इसकी आयुष इतनी सी बची है, कुछ महीने की आयुष है, कुछ महीने में इसको दौड़ लगानी है, कुछ महीने में इसे आगे बढ़ाना है, कुछ महीने में इसको सब कुछ देना है, इतनी सी आयुष है ना। एक पिता की सजगता कह लो, एक पिता का अपने बेटे के प्रति एक कैसा भाव होता है, वो ममता का भाव कि मेरा बेटा मतलब संसार से ऊपर उठना चाहिए। एक पिता ने अपने बेटे के लिए कुछ चीज़ें डिसिप्लिन दिया था, एक पिता ने उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी आयुष बहुत छोटी थी, बहुत कम समय था, उसको उस डायरेक्शन से वो पिता, अब किसी की आयुष हो 6 महीने, 8 दिन, 7 दिन, तो 7 दिन में आप कैसा जीवन जियोगे, सोचना जरा। हाँ, कैसा जी, एकदम से निर्लिप्त होकर एकदम से ऐसा सोचोगे ना कि नहीं। एक पिता का भाव अपने पुत्र को था कि इसको क्या बनाना है, आगे बनाना है, सुपर डुपर बनाना है। वो जो वाक्य थे, उस वाक्य को 10वें कल्प सूत्र का रूप दिया गया। 10वें कल्प सूत्र का रूप किसने दिया? एक पिता ने अपने बेटे के लिए दिया था। आगे जाकर के आचार्यों ने सोचा कि इसको सूत्र रूप दे देते हैं। बात समझना आप, जिन्होंने 10वें कल्प सूत्र पढ़ा हो, उसमें साफ लिखा है, मनक आचार्य संभव का उदाहरण आपने देखा होगा। किसने किसके लिए दिया? अपने बेटे के एक ममता का भाव आया, एक सजगता का भाव आया कि भी मुझे अपने बेटे को, मेरे बेटे की आयुष बहुत कम है, मुझे उसके लिए कुछ ऐसा काम करना है। तो आगे आचार्य ने कहा कि चलो, इतना सुंदर भाव एक पिता का अपने बेटे के लिए था कि बेटा तुझे ऐसे ऐसे करना है, बेटा तुझे ऐसे ऐसे चलना है, तुझे ऐसे ऐसे सोना। मतलब सारी बात पिता ने किसके लिए बताई? एक बच्चे के लिए बताई थी। वो एक पर्सनल मैटर था, बात समझना, उनका पर्सनल मैटर था कि जैसे एक पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्र को देता है, वो आपकी संपत्ति पे अधिकार किसका होता है? सबका थोड़ी होता है। आपकी संपत्ति का पे अधिकार किसका हुआ? आपके बेटे पे हुआ, या सबको बांट देते हो? उसको आधार लेकर के, मतलब सबने सोचा कि चलो ठीक है, चीज अच्छी थी, सब उसको एक सूत्र रूप दे दिया। लेकिन डायरेक्ट जो वाणी निकलती है, ये श्रीमद् उत्तराधन सूत्र के रूप में आपको जो मिली है, वो परमात्मा की वाणी हुई कि कोई मतलब अंतिम देशना एक आचार्य ने वो किसी अपने बेटे के लिए नहीं दी है। ये देशना भगवान ने सबके लिए दी है। तो इस देशना पर ध्यान रखना, विवेक रखना, विचार रखना कि आपका, अगर आपके पढ़ने के लिए कोई चीज़ है ना, तो आपके पढ़ने के लिए
सबसे पहले 10वें कालिक नहीं है, आपके पढ़ने के लिए सबसे पहले उपासक दशांग सूत्र है। आप ध्यान देना, वो वाणी जो श्रावकों की बातें किसने बताई, भगवान बता रहे हैं, आनंद श्रावक का भगवान बता रहे हैं, कामदेव का भगवान ने बताया कि श्रावकों को कैसे जीना। और सबसे पहले आज जो चलन चल रहा है ना, सबसे पहले 10वें कालिक सूत्र पढ़ाने का चलन, जो चीजें वो आपके काम की नहीं है, वो एक बच्चे के काम की थी। एक संत, जो छोटा बच्चा जो थोड़े टाइम के लिए किसके लिए आया था, जिसने इस दुनिया से जाना था, कुछ समय ही बचा था उसका, उसके काम की थी। आपके काम का, विशेष काम का है उपासक दशांग सूत्र। उसको पढ़ना और उसको पढ़ के अपने जीवन का उत्थान करना। जो आपके काम का है आप उसको पढ़ो तो आपको समझ आएगा। जो जिसकी उम्र 7 दिन है, 6 महीने है, जिसकी उम्र इतना सा टाइम में है, उसके लिए, उस बच्चे के लिए पिता का जो भाव था 10वें कालिक सूत्र वो है। और ये जो श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, सभी के लिए जो एक है, ये उत्तराधायन सूत्र है, जिस सूत्र में वीतराग परमात्मा प्रभु महावीर ने अंतिम देशना में हर पल हर क्षण कहा कि अपनी गति को सही रखो, अपने मार्ग को सही रखो, तो मंजिल अपने आप ही सही मिलेगी। उसी का इसमें चर्चा है। 6 द्रव्यों की चर्चा है, 9 तत्व की चर्चा है, और इसमें पूरा अपने आप को शुद्ध दृष्टि कैसे देनी है उसकी चर्चा है। सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि, शुद्ध दृष्टि के लिए 10 कारण परमात्मा ने हमें दिए कि 10 कारण से इंसान की दृष्टि शुद्ध होती है। 10 प्रकार की रुचि इंसान के भीतर में होनी चाहिए। अगर वो 10 प्रकार की रुचि अगर इंसान के भीतर में होगी तो इंसान का उत्थान हो सकता है, इंसान को मंजिल शुद्ध मिल सकती है। मंजिल तक हर किसी को पहुंचना है, हर कोई चाहता है ना अपने घर जाना, हर इंसान चाहता है। तो सबसे पहले जो रुचि है वो निसर्ग रुचि होती है। निसर्ग यानी प्रकृति प्रदत्त कुछ चीजें होती है इंसान की जिंदगी में, प्रकृति प्रदत्त आती है। जैसे बचपन से बच्चे को धर्म में रुचि हो जाती है, बचपन से ही बच्चे के मन से, मुंह से निकलने लग जाता है कि मुझे दीक्षा लेनी है। जैसे हम अपने जीवन को देखें तो ऐसा ही था। पिछले पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार अपने आप ही पिछले जन्म के संस्कार आते हैं, वो संग्रहित किए हुए संस्कार इस जन्म में बड़ी जल्दी से आपको धर्म की ओर मोड़ देते हैं। पहला कदम, या तो आपका इतना अहोभाग्य सौभाग्य हो कि पूर्व जन्म में बहुत धर्म किया हो, इस जन्म में आपके आसपास धार्मिक लोग हो या ना हो, फिर भी आप अपने आप ही उत्थान की ओर चल पड़ते हो। फिर भी चारों तरफ माहौल डाकुओं का है, चारों तरफ माहौल किसका है, बहुत अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन उस डाकुओं के माहौल में भी सम्यक दृष्टि जाग जाती है। 500 चोर, कपिल मुनि का आपने अभी उदाहरण सुना कि एक सरदार जागा तो चोरों के सरदार के पीछे पीछे सारे चोर जाग गए, है ना। तो ये थी पूर्व जन्म में, तो वो बहुत नजदीक से उनके धर्म को जिया था। पूर्व जन्म की प्रकृति कैसे उत्थान की ओर ले जाती है और कैसे सन्यासी बना देती है। अब कभी कभी ऐसा होता है, पूर्व जन्म की प्रकृति आपने देखा है, कभी कभी कुछ लोग चंदा मांगने के लिए जाते हैं, है ना, और कुछ लोग ना नुकर कर देते हैं, बेटे को पूछना पड़ेगा, इसको पूछना पड़ेगा, स्थानक बन रहा है, स्थानक के लिए जाते हैं। आपको तो एक्सपीरियंस होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो जिसकी प्रकृति में देने के संस्कार नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इधर उधर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते, तर्क, बेटे को नहीं पूछा, बहू को नहीं पूछा, पति को नहीं पूछा, उसके संस्कार ही नहीं है देने के, इसलिए वो एक दूसरे पे धकेल रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं, जाते हैं, वो सामने वाला कहता है, अध्यक्ष जी आप लेकर आए हो अपनी रसीद बुक में जो लिखना है लिख दो। ऐसा भी होता है ना अध्यक्ष जी, है ना, आपको जो लिखना है लिख दो। वो उनकी निसर्ग रुचि है, उनको किसी ने सिखाया पढ़ाया थोड़ी। कोई भी जाता है, जाकर के आप रसीद देते हो, आप भरो, जितनी जीरो लगानी है लगा दो। यहाँ तक भी हमने सुना है कि लोग जाते हैं चंदा लेने के लिए तो बोलते हैं कि जितनी जीरो भरनी है, जो अक्षर लिखना है लिख दो और जो लिखना है कर दो, मैं दे दूंगा, बात खत्म। आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, वैसा कर लो, मेरी तैयारी है।
ऐसे भी लोग हैं। ये निसर्ग है, ये प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि उसने पहले अगर कोई जगड़ू शाह था, भामा शाह था, तो शालिभद्र जैसा जीवन जी के आया है, तो वो आज भी इतना ही उदार है, और उदार है इसलिए आज उसके पास है। कभी कभी इंसान उदारता की वजह से आज मिल जाता है, मिला, लेकिन पुण्य से मिला था, लेकिन पुण्य से फिर पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं कमाया जा रहा है, फिर से अपने आप की गाड़ी को ठप कर दिया। आज पुण्य से मिला, आज अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, तिजोरी में भी भरा पड़ा है, लेकिन आज नहीं कमा रहे हो। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य होता है। आज पुरुषार्थ नहीं किया तो कल क्या खाओगे? पुराना खाते रहोगे, बासी खाते रहोगे तो एक दिन तो खत्म होगा। लेकिन निसर्ग अगर जिसके साथ जुड़ा है, पूर्व जन्म के संस्कार जिसके साथ जुड़े हैं, वो अपने आप ही उसको क्या करता है? धर्म में प्रेरित करता रहता है, अपने आप ही। ना जाने क्यों उसके भीतर में अपने आप ही प्रेरणा जागती रहती है। तो ये निसर्ग रुचि है। एक के अच्छे संस्कार है और दूसरे के अच्छे संस्कार नहीं है। एक भाई के देने के दूसरे भाई के नहीं है। और भगवान तो कहते हैं कि एक थाली में दो व्यक्ति खा रहे हो, एक के देने के भाव एक के नहीं है। यहां तक भी होता है, एक ही थाली में, एक ही घर में दो लोग रह रहे हो। और फिर कुछ लोग तो बड़े भावों से गुप्त दान देते हैं। जो गुप्त दान देते हैं उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा की है, और जो नहीं दे रहे हैं वो अपनी कर्मों की निर्जरा नहीं करते हैं। तो ये संस्कारों के ऊपर है। संस्कार है निसर्ग रुचि, ये संस्कार है, निसर्ग है, प्रकृति प्रदत्त है। और दूसरी है उपदेश रुचि। कुछ लोगों की उपदेश में बहुत रुचि होती है, यानी सत्संग में रुचि होती है, धर्म में रुचि होती है, और उपदेश से अपने जीवन को बदल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उपदेश काम नहीं करता। भगवान महावीर की राजगृह नगरी में कितने 14 चातुर्मास हुए, लेकिन मम्मल सेठ पर एक प्रवचन सफल नहीं हुआ, एक उपदेश सफल नहीं हुआ। आता है, भगवान ने एक उदाहरण दिया, एक पत्थर के रूप में। मगसेलिया नाम का एक पत्थर होता है, उस पर पुष्करावर्त नाम का एक मेघ होता है, जो मेघ बड़े बड़े पत्थरों के दिलों में को भी पानी से भर देता है। यानी कि सारी चीजें भीतर में रोए रोए में वो जैसे रुई कॉटन भर जाती है ना, ऐसा वो मेघ होता है कि सबको भर देता है। लेकिन जो मगशेलिया नाम का पत्थर होता है ना, वो पत्थर पानी पड़ने पर और चिकना हो जाता है। उसके ऊपर पानी की एक बूंद टिकती नहीं है, इतना बरसे तो भी टिकती नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उपदेश का असर नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग जिसकी रुचि उपदेश में हुई, जिसकी रुचि धर्म में होती है, उपदेश सुनकर के वो आत्मा अपनी दृष्टि को सम्यक बनाता है, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो हमें मगशेलिया पत्थर नहीं बनना है कि हमें कितना भी चिकने घड़े नहीं बनना है, हम कितना भी सुने और हम असर ना करें। तो असर वाला इंसान ही, असर जिसके ऊपर असर होता है वही इंसान अपने जीवन में मंजिल पर पहुंच पाता है, जिसको उपदेश में रुचि होती है। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी की वजह से आना पड़ता है, हम ट्रस्टी हैं इसलिए जाना पड़ रहा है, और एक कान से सुन रहे दूसरे कान से दिल्ली आगरा रोड बना दिया है, तो फिर क्या होने वाला है? उपदेश भीतर में नहीं आ रहा है तो उद्धार नहीं होता है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही सो जाते हैं। आज्ञा रुचि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज्ञा में विश्वास रखते हैं। अगर उन्होंने आज्ञा में भी विश्वास रख लिया, सिर्फ कि मेरे अरिहंत परमात्मा ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, ये आज्ञा दी, बस आज्ञा भी रखी तो उनकी दृष्टि, उनकी मंजिल उनको मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोह की वजह से, राग द्वेष की वजह से आज्ञा को विचार नहीं करते। लेकिन आज्ञा को अगर सिर्फ दिल से आज्ञा मान ली, किसी की मन से आज्ञा मान ली, तो आज्ञा में कुछ साधकों को आज्ञा में रुचि होती है। जैसे कि गौतम गंधर को सिर्फ आज्ञा में रुचि, जो भगवान ने कह दिया जी वहाँ जाना ठीक है। आनंद श्रावक के पास इतना ज्ञान था और तुमने ज्ञान के प्रति शंका की, माफी मांग के आओ, ठीक है, चले गए। यानी कि कहा सोमदेव ब्राह्मण को उपदेश देकर के आओ, चले गए। हर बात आज्ञा भी पार कर देती है,
सिर्फ कुछ लोगों की आज्ञा में रुचि हो। जिस पुत्र को अगर अपने पिता की आज्ञा में रुचि हो, सिर्फ पिता की डायरेक्शन कहे कहे भी इंसान वो बहुत आगे बढ़ जाता है, उसको अपना मंजिल मिल जाता है, वो बिजनेस में अच्छा हो जाता है। लेकिन जिसकी आज्ञा में रुचि नहीं, उसका क्या, वो कुछ बन पाएगा? जिस बहू ने एक दृष्टि सोच रही है कि मुझे आज्ञा में ही रहना है, मेरी सासू माँ ने कह दिया कि मुझे जो काम कह दिया मुझे बस वो कर देना है, मुझे दिमाग लड़ाना नहीं है, तो कभी वो सासू माँ अपने बहू पर गुस्सा करेगी? कभी नहीं करेगी। तो ऐसे ही अगर किसी की आज्ञा ग्रहण की, अब एक संत थे, बहुत ज्यादा अंतराय कर्म, बहुत ज्यादा ज्ञानावर्णीय कर्म, बुद्धि बिल्कुल भी नहीं, और उसको बड़ा दुख लगता था, बड़ा दुख कि मुझे कुछ याद नहीं होता, कुछ याद नहीं होता। लेकिन उसकी आज्ञा में बड़ी रुचि थी, वो सिर्फ गुरु ने जैसा कहा वैसा कर देता था, गुरु ने जैसा कहा वैसा कर देता था। एक दिन गुरु के पास आए, गुरुदेव मेरे सभी साथी बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, समझ नहीं, आप मुझे कुछ समझ दीजिए, आप मुझे कुछ, मैं कभी ज्ञानी नहीं बनूंगा? क्या मुझे कभी केवल ज्ञान नहीं होगा? मेरा क्या होगा? ज्ञान के बिना तो मोक्ष नहीं है ना। ज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। ये बाहर का ज्ञान तो बहुत छोटी चीज है, बाहर का ज्ञान तो टंकी के जैसे है, आज भरा कल खाली। लेकिन केवल ज्ञान तो कुएं का है, जितना निकालोगे उतना ज्यादा पानी कुएं में आता चला जाएगा। तो गुरु ने कहा कि बेटा मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, एक शब्द देता हूँ, इसको याद कर बस, और उसी के अनुसार तो अपना जीवन चला। तो दुखी मत हो, मारुष मातुष ये शब्द दिया, ना रुष्ट हो ना किसी पर खुश हो, ना राग कर ना द्वेष कर, मारुष मातुष। अब वो जपता गया, सोचता गया, चिंतन करता गया, लेकिन इतना ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंध कि मास्तुष मास्तुष मास्तुष, उसके 6 शब्द के भी 4 शब्द रह गए। सामने एक बहन कुछ मांस की दाल की खली वो कर रही थी और उसके छिलके अलग हो रहे थे, बस उस पे चिंतन चल पड़ा कि जैसे ये दाल का छिलका निकल रहा है, ऐसे ये मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है। भेद विज्ञान की साधना करते करते वही केवल ज्ञान हो गया। बड़े बड़े विद्वान जो उनका मजाक करते थे कि तू बुद्धू है, तुझे कुछ आता नहीं है, उनको भी हक्के बक्के रह गए और उनसे पहले कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो बहुत विद्वान थे, जो अपने आप को खरगोश की चाल समझ रहे थे कि हम इनसे पहले आगे निकल जाएंगे, वो कछुए की चाल से मंजिल पर पहुंच गया। बेचारे के पास कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ आज्ञा में रुचि। गुरु ने कहा तो करना है। याद नहीं हुआ, 6 महीने बीत गए, साल बीत गए, ये शब्द याद नहीं हुआ, मारुष मातुष ये शब्द याद नहीं हुआ, लेकिन गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था, तो माश तुष करते भी केवल ज्ञान हो गया। सोचने की बात है। तो आज्ञा में रुचि रखना बहुत जरूरी है। सूत्र रुचि, श्रुत रुचि। सूत्रों का अध्ययन करते करते सम्यक्त्व उदित होता है। श्रुत देव की आराधना, आपको मैं बताऊं, श्रुत देव केवल ज्ञानी की भांति देख सकता है, ये बात आई है। जो श्रुत देव पर की आराधना करता है, जो सूत्रों की आराधना करता है, जो भगवान की हर वचन को, जिनवाणी को बड़े भाव से आराधना करता है, वो भगवान के वो वाक्य समझ आए या नहीं आए, वाक्य समझ आए नहीं आए, बिना अर्थ जाने गाली भी तो देते हो। बच्चों को अर्थ पता होता है गाली के, फिर भी देते हैं। बिना अर्थ जाने गाली दी जा सकती है, तो बिना अर्थ जाने सूत्र क्यों नहीं पढ़े जा सकते? पढ़ो, रुचि आ जाए, सूत्र में रुचि आ जाए, श्रद्धा आ जाए, तो श्रुत देव केवल ज्ञानी की भांति जान सकता है। एक मुनि हुए, दौलत राम जी महाराज, आज से कम 100 साल पहले की बात है। तो पुराने जमाने की बात थी, फोन तो थे नहीं। यहाँ बैठा बैठा श्रुत ज्ञानी ये नहीं, आजकल अवधि ज्ञानी तो है नहीं, श्रुत ज्ञानी नहीं, श्रोत इंद्रिय से ज्ञान, जो श्रोत इंद्रिय से ज्ञान हासिल किया है वो होता है श्रुत ज्ञानी। सुन करके जाना, जिसने सुन करके जाना, जिसने पढ़ करके जाना,
श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञान तो है नहीं। तो दौलत राम जी महाराज साहब ने, उनके पास कुछ भाई लोग बैठे थे और कुछ बहनें जा रही थी गीत गाती हुई। शादी थी, पड़ोस में ही शादी थी, गीत गा रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर विधवा भी शादी के गीत गाती हैं क्या? पुराना जमाना था ना, पिछड़े हुए सोच थे, तो वो सारी बातें डिस्कशन उस गांव की ऐसी चीज़ें होती थी। तो बोला विधवा ये शादी के शगुन के गीत गाती हैं क्या? दौलत राम जी महाराज साहब ने पूछा। तो वहाँ बैठा जो श्रावक था उसने कहा कि महाराज साहब जी, ये जो गीत गा रही है ना, ये मेरी बेटी है और ये सौभाग्यवती है, ये विधवा नहीं है। दौलत राम जी महाराज ने कहा वो विधवा ही है। और 3 दिन के बाद तार आया है, लेटर आया कि जिस दिन जिस समय में दौलत राम जी महाराज ने ये कहा था उसी समय उसकी डेथ हुई थी। सोचो, विचार करो कि श्रुत ज्ञानी में ऐसी दृष्टि आ जाती है कि यहाँ बैठे बैठे ये शास्त्र का चमत्कार है, शब्दों का चमत्कार है, ये इन शब्दों का इतना चमत्कार है कि आप सोच भी नहीं सकते। श्रुत में रुचि जगाओ, आगम की रुचि होनी चाहिए। श्रुत को देवता समझ के पूजो कि ये मेरे देव है। श्रुत देव क्यों बोला? इसी की तो आराधना की है। कोई विशेष सरस्वती कहीं बैठी हुई आपको मिलेगी उसकी बात नहीं कही, इसकी बात की है कि ये श्रुत देव है, यही सरस्वती का देव है, यही ज्ञान के देवता है, इसकी आराधना करो। कितनी पूजा करते हो आप आगम की? कितने आगम है आपके घर में कि हर रोज आपने नमन और वंदन किया हो? नहीं। आप जाओ गुरुद्वारे में, वहां पर जीते जागते कोई संत नहीं मिलते हैं आपको। वहां सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब है, एक ग्रंथ है, वहां पर लोग जाते और नमन करते हैं वहां जाकर के। और उस ग्रंथ का ऐसा प्रभाव होता है कि उस ग्रंथ से उनको जवाब मिलते हैं। वहां जाते हैं, भीतर से वो ग्रंथ खोल करके बैठते हैं, उनके भीतर में कोई प्रश्न आया, उसका समाधान उसको देखते देखते मिलता है लोगों को। और शुद्ध देव की आराधना करते करते हमारे श्रमण संघ के प्रथम आचार्य, आंखों की रोशनी तो चली गई थी, कोई कर्म उदय था, रोशनी गई। अंतिम समय में आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन कोई भी आकर के उनसे प्रश्न करता, किस प्रश्न का समाधान? वो कहते, शास्त्र में कोई पूछता ये गाथा किसकी है, क्या है? वो कहते अमुक इस लाइब्रेरी में जाओ, रूपा मिस्त्री गली का स्थानक, वहाँ हमारी दीक्षा का बड़ा पाठ हुआ है, वहाँ पर गुरुदेव थे और वहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी, वहाँ जा कर के गुरुदेव किसी को भी, प्रथम आचार्य हमारे आत्माराम जी महाराज बोलते अमुक शास्त्र की अमुक पेज पर, अमुक गाथा पर, अमुक अक्षर के अंदर इस चीज़ का समाधान है और इसको आप आराधना कर लो। यानी कि श्रुत देव की ताकत देखिए, कैसी गजब की ताकत होती है कि जब ये तीसरा नेत्र खुल जाता है तो इन नेत्रों की, ये बाहर के नेत्र हैं, भीतर का नेत्र खुल गया श्रुतदेव की आराधना करते करते, तो कितनी गजब की साधना हो सकती। सोचो, बहुत बार ऐसा होता है कि रुचि अगर इसमें जाग जाए तो उत्तराध्ययन सूत्र करते करते, उत्तराध्ययन सूत्र की ये जिसने श्रद्धा से इसको अपने जीवन में स्थान दिया ना, उत्तराध्ययन सूत्र के इन वचनों को, तो उस आत्मा ने हर दिन उत्तराध्ययन का स्वाध्याय किया, आराधना की, आराधना भक्ति शुरू कर दी, सिर्फ इसकी भक्ति की, यही मेरा सब कुछ है। इसकी भक्ति करते करते लोगों को अपनी जिंदगी की समस्याओं के समाधान मिले। लोगों को यहाँ तक रिजल्ट मिला है, आपको मैं बताऊं, यहाँ तक रिजल्ट मिला है कि लोगों को ये यहाँ तक पता चला है कि इस आत्मा का संथारा कौन से दिन सीजेगा, और ये बात गृहस्थी को पता चली है। जब श्रद्धा से जुड़ते हो ना, गृहस्थी इस बात के समाधान दे देते हैं, जो हर दिन श्रुतदेव की आराधना करते हैं। मैं चाहती हूँ कि उत्तराध्ययन सूत्र से, भगवान की इस अंतिम देशना से इस कदर जुड़ जाओ कि हर दिन, जैसे आप भगवान की माला जपते हो ना, नमोरियंतान, तो ऐसे ही हर दिन इन वचनों को हर रोज पढ़ो, हर रोज इसकी स्तुति करो। और इतनी अच्छी स्तुति, इतना मजा आता है इसके जपने में। हर रोज इसको सुनो, इसके सुनने के प्रभाव से आपके भीतर में श्रुत देव की कृपा जागती है, ज्ञान के देवता आप पे प्रसन्न होते हैं। तो वो कृपा
कब संथारा सिजेगा, मौत कब आएगी, कौन से दिन मौत आएगी, यहाँ तक लेडीज़ों ने बताया है इसकी आराधना करते करते। इंदौर में कुछ लेडीज़ें तो इतने गहरी रूप से इससे जुड़ी हैं। और अभी तो आपने उत्तरायण सूत्र का माहौल देखा नहीं है, नहीं तो हम तो इतनी भक्ति करवाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, ज़्यादा कुछ इस बार करवाया नहीं है। लेकिन सचमुच ऐसी भक्ति कि आपके घर में एक लाल कपड़े में इसको लपेट करके रखो और हर दिन उस कपड़े से इसको आवरण को हटा करके हर दिन पढ़ो। और फिर ऐसे ही जैसे एक परमात्मा की आप मूर्त को सजा के ऐसे ही ईश्वर देव को वहाँ रखो और वंदन करो। हर दिन 11 गाथा तो कम से कम पढ़ो, हर दिन 11 गाथाएं। और आप जब श्रद्धा से देखते हो तो वो गाथा को देखते ही आपके भीतर में कुछ चीजें उथल पुथल चल रही होती है तो ठीक हो जाती है। इतना ज्यादा असर है श्रुतदेव का, इतना ज्यादा। अगर रुचि आ जाए तो आप ज्ञानी की भांति देख सकते हो। सिर्फ इसको देखने मात्र से आपको समाधान मिलते हैं। और बहुत सारे पुराने जमाने में साधु संत सिर्फ इसके आधार पर ही खोलते ही प्रश्न का समाधान दे देते थे, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। 5वीं रुचि है बीज रुचि। पानी पर तेल डाला, वो तेल कितना कैसे फैल जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। अब आप अपने आप से प्रश्न करना कि आपको बीज में रुचि है या फल में रुचि है। फल अगर नहीं खाया जाता है सड़ जाता है। फल उस टाइम खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो सड़ गया। लेकिन बीज कभी सड़ता नहीं है। बीज से वृक्ष हो जाता है, वृक्ष से बहुत अनंत गुना मिलता है। लेकिन हम तो सिर्फ इतना ही अटके हैं, थोड़ा सा फल मिल जाए संतुष्ट। बीज में रुचि रखो, बीज में, जड़ में रुचि रखो। है वो जड़ की रुचि, बीज की रुचि भीतर में। फिर आगे अभिगम रुचि। जो भी आप कर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अर्थ के साथ धर्म में रुचि होना अभिगम रुचि होती है। एक श्रावक मेरी भावना पढ़ रहा था और मेरी भावना पढ़ते पढ़ते उसमें एक पद आता है, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, है ना। तो कुछ लोग हैं, कुछ लोग पढ़ते तो हैं लेकिन अर्थ का अनर्थ उसको समझ नहीं होती, वो बस पढ़ रहे हैं। वो हमेशा एक ही बात बोलता है, धर्म नष्ट होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। तो धर्म नष्ट होकर, अब जब धर्म ही नष्ट हो गया तो वो धर्म नष्ट के साथ न्याय प्रजा का न्याय कैसे कर सकता है। तो इन चीजों अभिगम रुचि, यानी कि कोई भी चीज समझदारी से करो, सम्यक पूर्वक। हम सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं। जानो भी, मानने के साथ जानो भी। जानोगे तो मानना सार्थक है, खाली मानते रहना और जानना नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो जानो भी, एक एक चीज को जानो। तो अभिगम रुचि यही है, आपको सम्यक दर्शन की, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान की उपलब्धि करवाती है। तो कुछ लोग होते हैं विस्तार रुचि से सुनना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस बीज दे दो काम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि विस्तार से, एक चीज है ना, हर चीज को उसमें से, उस परतों में से परतें उतारना विस्तार में, यानी कि सारे प्रमाण नए विस्तार से ज्ञान ध्यान अर्जन करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी क्रिया में रुचि होती है, क्रिया रुचि। ज्ञान दर्शन चारित्र 5 स्मृति 3 गुप्ती, भीतर से, वास्तविक में भीतर से डूब करके क्रिया करना। जैसे आप मुखवस्त्रिका बांध रहे हो, जब मुखवस्त्रिका बांधते हो, मुखवस्त्रिका बांधते बांधते भी अहोभाव आ जाना, अहोभाव कि अपने वेश के प्रति अहोभाव आ जाना। क्रिया, आसन बिछाते बिछाते एक अहोभाव आना। जब आप आसन बिछा रहे हो और आपने प्लवेना की है, ओघे से साफ, मतलब आपकी पूंजनी से आपने साफ किया, अहोभाव। और आप ऐसा अहोभाव कि हे इस वेश को, इस मुखवस्त्रिका को, इस ओघे को, इसको प्रणाम है क्योंकि इसने मुझे भगवान का बेटा बनाया है। इसमें भी अगर आपकी रुचि है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव आ जाना। मुंहपट्टी तो लगा रहे हो लेकिन अहोभाव नहीं है। आसन बिछाया है धर्म का, अहोभाव नहीं है, बस बिछा लिया, कर दिया, भीतर से अहोभाव आना। लेकिन बाहर की मुंहपट्टी तो लगा ली लेकिन ईगो आ गया, अहंकार, मैं समाई कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। वो क्रिया जहां टारने का काम कर रही थी वो डुबोने का काम करने लगी। कुछ लोग क्रिया तो बहुत करते हैं लेकिन मैं करता हूं, जो कर्ता भाव, जब अहंकार आ गया,
जो अहंकार आता है ना वो डुबो देता है। पहले ही सीढ़ी पर आ गए क्योंकि अहंकार आ गया, विनय खो गया। भगवान ने उत्तरायण सूत्र के पहले ही प्रथम अध्ययन में विनय का भाव बोला कि विनय, जिसके भीतर में विनय है आगे जाकर सारे काम है। लेकिन विनय का भाव खो गया, सिर्फ मैं आ गया, और जब मैं आते ही सारे के सारे सद्गुण खत्म, सब खत्म। जब मैं का भाव आना तो क्रिया डुबोने का काम कर देती है। जब मैं आया, जब क्रिया करते करते अहोभाव आ गया, भीतर में एक प्रेम का भाव आ गया, एक ऐसा गहरा भाव कि बस सौम्यता का भाव आ गया। ना किसी की टीका टिप्पणी, ना किसी का राग, ना किसी का द्वेष, ना कुछ, बस धन्य भागी हो गए कि बस मुझे ये परमात्मा का ये जिनिशासन मिला, धन्य भागी। एक अहोभाव, मुखवस्त्री भी लगाई तो अहोभाव से। आपने देखा कुछ लोग मंदिर जाते हैं, हमारा बहुत बार चतुर्मास होता है, आदिनाथ में मेरा चतुर्मास था, मंदिर बिल्कुल सामने था। जब बहुत बार सामने जाते हुए लोगों को, मंदिर में जाते हुए लोगों को मैं देखती, कुछ लोगों के चेहरे पर एक अहोभाव दिखता था, एक ऐसा भाव दिखता, एक भक्ति का भाव, ईगो का भाव नहीं दिखता, भक्ति का भाव। जब भक्ति का भाव दिखता है ना, वो भक्ति तार देती है इंसान को। वो भक्ति मन से इंसान उस परमात्मा के तार जोड़ देती है। वो भक्ति मन से ही कि हे प्रभु तुम जहां भी विराजमान हो वहां मेरा भाव पहुंचे, ऐसा भाव उसके भीतर में आ जाता है। जब ये भाव आता है तो तारता है। लेकिन सामने सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ भाव नहीं आने का, भाव नहीं आए तो वो क्रिया डुबो देती है। तो क्रिया करते करते भाव आ जाए, अहोभाव आ जाए तो सौभाग्य का जन्म होता है। एक संक्षेप रुचि। कुछ लोग होते हैं जो संक्षेप में विश्वास रखते हैं। संक्षेप में कैसे? अपना बुद्धि, अपना दिमाग में लड़ाते हैं। भगवान ने कहा ना, ठीक है, तहत वचन। परमात्मा ने कहा ऐसे ही करना है, कोई करे नहीं करे पर मुझे ऐसा करना है। वो संक्षेप में, यानी कि इतनी ज्यादा सम्यक्त्व का भाव बहुत जल्दी। और बहुत सारे लोग संक्षेप में जीवन ऐसा जीते हैं कि हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान होता है। संक्षेप रुचि कि परमात्मा ने कहा, श्रद्धा रख ली, रुचि रख ली, विश्वास रख लिया और काम हो गया। विश्वास के दम पर ही तो अंजन चोर देवलोक में पहुंच जाता है। आनंग तानंग कछु नहीं जानंग, सेठ वचन परमानंग। अंजन चोर ये बात बोलता है कि हे भगवान मैं कुछ नहीं जानता, ये सेठ क्या बोल के गया है, नमो ह्यंतानंग या नमो सिद्धानंग, लेकिन मैं मुसीबत में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, जो भी है, लेकिन ये सेठ ने जो बोला मुझे इस पर विश्वास हो गया क्योंकि करुणावान है। ये मेरे लिए पानी लेने गया और उसकी गति अच्छी हो जाती है। वो चोर, राजा ने उस चोर को शूली की सजा दी। वो शूली पे लटका हुआ है, शूली पे लटका। शूली की सजा कैसी होती है पता है ना? गुदा भाग के ऊपर से एक तीर का एक ऐसे तीखा भाला उसको बिठा दिया जाता है, उस पर खड़ा कर दिया जाता है। वो चीर के निकलता है, पूरी बॉडी को चीरता 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 यहाँ तक जाता है। फांसी की सजा तो बहुत आसान है, एकदम से गले में गया और झट से मौत। लेकिन ये जो शूली की सजा होती है ना, वो बहुत दर्दनाक होती है। और जब उसको शूली की सजा दी जा रही थी उस चोर को, अब कोई कर्म किया उसने चोरी का, चोर पकड़ा गया, उस राजा ने उसको सजा दे दी। लेकिन वो जब वो चीर रहा था तो उसके भीतर में बहुत दुख था, बहुत पीड़ा थी। वो रो रहा था, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। और राजा ने कहा इसको कोई पानी नहीं देगा। और हमारे धर्म में कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करनी। और वहां पे एक जैन धर्म को मानने वाला सेठ, उस सेठ को बड़ी दया आ गई, करुणा आ गई। सेठ ने कहा रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ, लेकिन तू ये नवकार मंत्र बोल, नमो ह्यंतानंग नमो सिद्धानंग, इसका जाप करो, अपने पापों की आलोचना कर कि प्रभु मैंने कभी चोरी की तो मुझे माफ करना। और बस ये कह करके पानी लेने गया। सेठ पानी लेने गया है, पीछे से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वो ये श्रद्धा रखता है उस सेठ के वचनों पर कि इस सेठ ने जो मुझे बोला है मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। वो बोलता है, देवलोक में जाता है, मर करके देवलोक में गया। और इधर सेठ की बात पता चल जाती है किसको? राजा को। राजा सेठ को सजा देने लगता है और इतने में सजा देता है तो देवता ने पूरा प्रकोप मचा दिया, राजा को पूरा उल्टा कर दिया कि तू ऐसे धर्मात्मा को सजा दे रहा है। बोला तू कौन? बोला मैं वही चोर हूँ, इसके वचनों की वजह से तो मैं आज देवलोक में हूँ, क्योंकि इसने मुझे मंत्र दिया था। राजा तो जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो ये चीजें क्यों हुई?
संक्षेप में ही बोला उसने, आनंग तानंग कछु नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता, बस जो भगवान ने कहा मैं वो कर रहा हूं। अगर भगवान ने कहा वो कर रहा हूं, ये सोच भी लिया ना, आपने भाव से भी सोच लिया, संक्षेप रुचि छोटे में भी आपने कर दिया काम, तो आपका उद्धार है। तो धर्म रुचि, जिसकी धर्म में सच्ची श्रद्धा हो जाती है, रुचि हो जाती है, तो उसका उद्धार और कल्याण हो जाता है। बिना कुछ समझे सोचे भी अगर इंसान ने एक श्रद्धा रख ली कि बस श्रद्धा के दम पर, वो कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये श्रद्धा के दम पर इंसान एक पत्थर में भगवान के दर्शन कर लेता है। श्रद्धा का विषय है ये। श्रद्धा के दम पर इंसान हर चीज में मतलब जब श्रद्धा थी इंसान के भीतरों में, तो कितना कुछ चमत्कार घटित हुआ है, श्रद्धा के दम पर ही तो हुआ है। एकलव्य को श्रद्धा थी अपने गुरु के ऊपर, सिर्फ उसकी द्रोणाचार्य की मूर्त बना दी थी, तो अपने आप ही निसर्ग, अपने आप ही प्रकृति काम करती है। श्रद्धा, अगर श्रद्धा हो जाती है ना तो प्रकृति काम करने लग जाती है। वो मूर्त उसके काम करने लग गई, अपने आप काम करने लगी कि जो अर्जुन नहीं सीख पाया वो एकलव्य सीख जाता है। और आज दुनिया में जहाँ श्रद्धा और भक्ति का नाम आता है, वह एकलव्य का नाम आता है, समर्पण का नाम आता है। तो सम्यक दृष्टि हमारी हो तो जिंदगी का उद्धार और कल्याण हो सकता है। सम्यक दृष्टि की, अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, उसको कैसे पहचानें? ये रुचियाँ आपको सही दृष्टि देती है, ऐसी रुचि हमारी होनी चाहिए। ये 10 प्रकार की रुचि हैं। तो सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? उसमें 8 बातें बताई हैं कि उसकी पहचान क्या है। मैं संक्षेप में आपको बात करूँगी, 8 बातें। देखिए, सम्यक दृष्टि जो होती है ना, वो साधक की एक परीक्षा है, बहुत बार होता है। भगवान बुद्ध एक बार बगीचे से गुजर रहे थे, बगीचे में बैठना हुआ और भगवान बुद्ध ने देखा कि हरियाली है, पर एक स्थान ऐसा है जहाँ पर हरियाली नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम खंडर सा है। उसने उस माली को बुलाया और माली से पूछा कि यहाँ हरियाली क्यों नहीं है? तो माली ने कहा कि मेरी गलती की वजह से यहाँ हरियाली नहीं है। बोला क्यों? बुद्ध ने पूछा क्यों, ऐसी क्या गलती की? उसने कहा एक जगह, सबसे पहले मैंने इसी जगह पर पौधे लगाए थे, और जैसे ही मैंने पौधे लगाए, हर रोज मैं पानी देने लगा, सींचने लगा, तो मैं ये सोचने लगा कि इस पौधे को पानी की जितनी आवश्यकता है ना, उतनी ही देना। तो कितनी आवश्यकता, इसकी जड़ कितनी है? तो मैंने इसकी जड़ की तह में गया, मैंने इसको पहले निकाला पौधे को, और निकाल करके इसकी जड़ देखी इतनी है, तो इतना ही पानी देना, इतना ही पानी देना। तो मैंने बार बार निकाली, बार बार डाला, बार बार निकाला, बार बार डाला। उसकी वजह से ये पौधे खराब हो गए, और इस धरती में जो शक्ति थी उपजाऊ होने की, वो शक्ति भी खत्म हो गई। शंका थी ना मन में शंका थी, शंका के कारण हर चीज जड़ से उखड़ जाती है। याद रखना, सम्यक दृष्टि शंकाशील नहीं होता, ना वो अपने रिश्तों में शंकाशील होता है, ना धर्म में शंकाशील होता है। मतलब अगर शंकाशील हुआ तो कैसे भूमि नकारी हो गई, सब खराब हो गया, पानी भी वेस्ट हो गया। अगर इतना शंकाशील होकर के जिंदगी जीते हैं तो कुछ भी काम नहीं होता, विश्वास करना ही पड़ता है। तो पहला सूत्र है कि शंकाशील होकर नहीं जीना, भगवान की वाणी पर तमेव सच्चंग निसंकं। हे प्रभु, आप सत्य हो, मुझे आपके प्रति, आपकी वाणी के प्रति पूरी की श्रद्धा है, कोई शंका नहीं है। हाँ, मैं कहीं कम हूँ, मैं कहीं कम पड़ जाता हूँ। हम कितनी बार ना हमें बातें समझ नहीं आती है, और ना इंसान बुद्धि लड़ाने लग जाता है, ऐसा थोड़ी है, वैसा थोड़ी है, ये थोड़ी है। उस टाइम बुद्धि मत लड़ाओ, श्रद्धा कर लो। शंका की, भगवान ने कहा, भगवान की हर बात सत्य है, इतना तो करो, समझ आए या नहीं आए। सम्यक दर्शन का दूसरा दोष है आकांक्षा, यानी कि ये विस्तार से थोड़ी बातें अगर समझ जाओगे तो बहुत आपको समझ आएंगी कि हमें, हमारे भीतर में दूसरे धर्म की इच्छा की आकांक्षा होती है। दूसरा जो व्यक्ति कर रहा है ना, उसके प्रति इच्छा जागने लग जाती है। अब दो दोस्त हैं या 2 भाई हैं, एक का व्यापार बहुत बढ़ रहा है और एक का व्यापार बिल्कुल बढ़ नहीं रहा। और जिसका व्यापार बढ़ रहा है ना, वो बहुत बेईमान इंसान है,
लेकिन फिर भी व्यापार बढ़ रहा है। और जो व्यक्ति आज नॉर्मल जी रहा है उसका व्यापार बहुत बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ईमानदार है। लेकिन इंसान सोचता है कि वो बेईमान है, उसी रास्ते से शायद अच्छा मिल जाएगा, वही अच्छा रास्ता है। ये सम्यक दृष्टि गलत रास्ते को कभी भी सही नहीं समझता है, वो दूसरे में कभी आकांक्षा ही नहीं रखता है। कोई जा रहा है वैष्णो देवी, खुद भी बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़े। किसी ने आकर के बता दिया अमुक मुल्ला के पास गया था, वहां जाकर के मेरे काम हो गए। कितना भी सम्यक दृष्टि अपने आप को श्रावक साबित करता होगा, वो चुपचाप रात के अंधेरे में भी अपना काम बनाने के लिए जाएगा वहां पर। श्रद्धा कि ये नहीं सोचा कि अपना कर्म, अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखा कि मेरे कर्म का फल है। अगर आज मैं अच्छा कर रहा हूं, अच्छा करते करते भी मेरा तरक्की नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ आज मुझे अच्छा करना है। आज मुझे बेईमानी के रास्ते पे नहीं जाना है, नहीं तो कल फिर मेरे साथ कुछ गलत होगा। उसका कर्म वो भोगेगा, पर मेरा कर्म तो मुझे अच्छे से जीना है। निर्विचिकित्सा सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है कि फल के प्रति संदेह नहीं करता है। अब हम लोग तो क्या करते हैं, धर्म सत्संग इतना सुना, संदेह करते हैं, समय के की संदेह करते हैं, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं अच्छा कर्म कर रहा हूँ अच्छा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं महाराज जी हमेशा अच्छा किया है, कभी अच्छा तो हुआ नहीं। ये सम्यक दृष्टि का विचार नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को पता होता है कि अच्छे का कर्म अच्छा ही फल मिलता है। सम्यक दृष्टि फल के प्रति कभी शंकाशील होता ही नहीं है। उसको मालूम होता है कि जब मैं अच्छा कर रहा हूं, देखो याद रखना शंका कदमों को रोक देती है। जब शंका हो ना कि पता नहीं, अगर शंका लेकर चलते हो पता नहीं ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं, अगर आपको पता है कि अमुक अमुक टाइम पे ट्रेन चलेगी तो बड़े श्रद्धा से जाते हो ना। पता नहीं ये बस में बैठा हूँ, ये ड्राइवर लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, बाहर में तो कभी शंका नहीं करते हो, लेकिन धर्म के मामले में बहुत शंका करते हो। जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा किया आपका अच्छा ही होगा, किसी को कुछ अच्छा दिया तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ये क्यों नहीं सोचते हो? फल के प्रति संदेह नहीं करना। अच्छे कर्म के लिए अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वक्त लगता है हर चीज में, है ना। एक बीज को फल बनने में समय लगता है। एक चौथी दृष्टि अमूढ़ दृष्टि। कुछ लोग होते हैं दूसरे के मार्ग की इच्छा करते हैं, मूर्ख मिथ्या दृष्टि, जो हिंसा का मार्ग है उसे अपना लेते हैं। कुछ लोगों ने बता दिया कि बलि देने से क्या हो जाता है, इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो सोचा कि चलो मेरे पुत्र हो जाएगा बलि देने से, चुपचाप जाते हैं। पता है हिंसा है। बहुत लोग हैं इस दुनिया में, हमें क्या, आपको क्या लगता है कि ये गलत रास्ते नहीं अपनाते? अच्छे अच्छे लोगों को गलत रास्ते अपनाते देखा है, और कभी भी ये व्यक्ति सही मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि रास्ते गलत है, मार्ग गलत है। मार्ग और गलत है तो मंजिल सही कैसे हो सकती है? मंजिल मिल ही नहीं सकती है उस व्यक्ति को। जिस रास्ते से चलोगे वही तो मार्ग मिलेगा। अगर मार्ग है खाई पे में जाने का, तो शिखर पर कैसे पहुंच जाओगे? हाँ, तो अपने मेरे पुत्र हो जाएगा बलि चढ़ा दो, बकरी की बलि दे दी। अरे वो बकरी की बलि की वजह से आपका पुत्र कैसे हो जाएगा? वो तो बल्कि बद्दुआएं और मिल जाएंगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर आगे है उपबृहंगना, ये 5वां लक्षण है सम्यक दृष्टि का। धर्मात्मा के धर्मोत्साह को हमेशा बढ़ाना। कोई धर्म कर रहा है ना, उसको हमेशा घटाना मत। किसी के मन में आता है तपस्या करने का और पति कह देता है तू पागल है क्या, चुपचाप बैठी रहे, कोई जरूरत नहीं है करने की। एक बहन मेरे पास आई, उसने कहा महाराज जी मैं चुपचाप धर्म करती हूँ, अगर मुझे कुछ देना होता है ना, जैसे मेरे पास कोई है, कभी हम बाहर गए तो मैं अपने पति से चुपचाप देती हूँ। कोई गरीबों को बांट दिया, कुछ कर दिया, कहती इतना गुस्सा आता है इनको देने में, इतना वो आता है, मतलब ऐसा कि मैं चुपचाप करती हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं, ये लोग सम्यक दृष्टि वाले नहीं होते, जो देते हुए को रोक रहे हैं, अच्छा करने वाले को रोक रहे हैं। एक बहन आईमिल कर रही, उसका उत्साह तो बढ़ा नहीं रहा। उसका पति आया, मैंने कहा बहुत बड़ी बात है आपकी, धन्यवाद है आपने इतनी लंबी आईमिल किया। उसने कहा महाराज जी आईमिल में कौन सी बड़ी बात है? पति कहता है आईमिल में कौन सी बड़ी बात है, बताओ, सब कुछ तो खा लिया जाता है। मतलब ये होता है, उत्साह नहीं देते हैं, उत्साह को गिरा देते हैं। सम्यक दृष्टि उत्साह देता है। कुछ लोग होते हैं एक बार धर्म सत्संग सुनते हैं, 10 बार संतों को बोलते हैं महाराज जी आपकी वाणी बड़ी अच्छी थी। और ये माता जी संतोष जी हमारे ट्रस्टी की जो नाम तो मुझे, हाँ
ज्योति बहन बड़े उत्साह देती है। मुझे पता है जिनवानी अच्छी ही होती है, लेकिन जब संत को कोई उत्साह देता है, धर्मात्मा को धर्म के लिए उत्साह देना, तो ये भी सम्यक दृष्टि के लक्षण होते हैं। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ये था, मतलब उत्साह देना। जब भी कोई संत जिनवानी सुनाए, उसके प्रति उत्साह बढ़ाना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और कुछ लोगों के लक्षण हमें समझ आ जाते हैं कि भाई ये बंदा ये धर्म के प्रति। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता है ऐसा भी होता है बहुत बार कि उस चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा करना, थोड़ा वैसा करना, थोड़ा मतलब ये उत्साह को और ज़्यादा वो किया जाता है। तो उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है। फिर आगे बताया है, मैं फास्ट भाग रही हूँ आपको मेरा टाइम हो रहा है, लेकिन मैंने ये भी मेरा एक जिनवानी के प्रति समर्पण है। मैं चाहती हूँ कि आप जितने क्वालिटी के लोग आ रहे हैं, इसको पूरी तरह से एक एक चीज़ को आप समझ जाओ। एक शब्द भी भीतर में उतर गया तो जीवन पूरा बदल जाएगा। और हमारी तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती है इसी बात में, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये कुछ लोग होते हैं जिनकी दृष्टि तुच्छ होती है, वो तुच्छ ही देखता है। जिसकी दृष्टि ऊंची होती है, अच्छी होती है, वो अच्छा ही देखता है। तो सम्यक दर्शन का ये अंग है। जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो उत्साह बढ़ाने का काम करना, कभी भी किसी को निरुत्साहित नहीं करना। कुछ भी हो, तपस्या हो, धर्म हो, या कभी कभार कोई समझो 10 बार कोई गुस्सा कर रहा हो, है ना, और आज उसने गुस्सा नहीं किया तो उसका उत्साह बढ़ाना। अरे तूने गुस्सा नहीं किया, बहुत बड़ी बात है, तू शांत हो गया, तू शांत होता जा रहा है, तू इतना अच्छा होता जा रहा है, ऐसे उत्साह बढ़ाना। भगवान महावीर अपने जीवन काल में इतना उत्साह बढ़ाते थे। मेघ कुमार को कहा कि तू इतना अच्छा है, चंडकोशी को कहा कि तू इतना अच्छा है, जागो जागो तेरा अतीत देख, तू कितना महान संत था। इतना ऐसे उत्साह बढ़ा करके उनको एक अच्छे लेवल पे लेकर के गए। तो आप भी अपने बच्चों का, अपने बहू का, अपने परिवार के सभी सदस्यों का ऐसे ही उत्साह बढ़ाते बढ़ाते उनके भीतर में बहुत सारी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। फिर छठा लक्षण बताया, स्थिरीकरण। कोई विचलित हो रहा है, कोई गिर रहा है अपने मार्ग से, तो उसको स्थिर करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे दिमाग लड़ाते हैं, और जैनी लोग बोलते हैं इतने अच्छे लगते हो, इतने सही लगते हो, क्या जरूरत थी संन्यास लेने की। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे उत्साह गिराते हैं, धर्म से गिराते हैं। कभी भी धर्म से गिराने का नहीं, धर्म में उठाने का, कि आपने इतना अच्छा मार्ग चुना, इतना सही मार्ग चुना। सही है, क्या अच्छे लगने वाला इंसान धर्म के रास्ते पे नहीं बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता। वो तो और ज़्यादा सोचने वाली बात है, और ज़्यादा ऊंची बात है कि अच्छा होने के बाद भी त्यागा। संसार में होते तो क्या नहीं कोई मिलता, मिल जाता बहुत सारे, हर किसी को, काले पीलों को मिल जाता है तो अच्छे वालों को तो मिलता ही, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जीवन, आपका तेजोमय, ये जो इतना सब है, इतना सब छोड़ने के बाद आपने बड़ा काम किया है। मतलब अच्छा उत्साह बना, स्थिर करना किसी को भी, धर्म से डिगते व्यक्ति को स्थिर करना। गृहस्थी में भी कोई लोग होते हैं, है ना, तो उस टाइम भी आपको स्थिर करना। ये नहीं अरे बाई चांस कभी कभी जोड़ियाँ अनमैच होती है, मैच नहीं करती, बस ये काला ही मिला था तुझे, तेरा हस्बैंड तो बड़ा काला लगता है, ये तेरी जोड़ी अच्छी नहीं लगती है, या फिर तेरी वाइफ बहुत खूबसूरत नहीं है, यही मिली थी। और यानी रिश्तों को स्थिर नहीं करना, रिश्तों को क्या करना, रिश्तों को स्थिर कर देना। एक आपका वाक्य किसी के रिश्तों को हिला गया, आपकी पूरी की पूरी सम्यक दृष्टि को नष्ट कर गया। याद रखना, ये बहुत गहरी बात है। एक वाक्य किसी के परिवार को अस्थिर कर गया। आप पूरा शिखर पर थे, आप सम्यक में थे, लेकिन आप पूरा मिथ्या दृष्टि। 11वें गुणस्थान के लोग अगर उतारू होने पे आए तो पूरा नीचे, सीधा नीचे गिरता है तो पूरा नीचे गिर जाओगे मिथ्यात्व में। वहां तो कुछ सोचने की बात है। तो आप सोचो कि कभी भी स्थिर करने का प्रयास करना। कभी कोई ऐसा मजाक में भी किसी को हर्ट हो जाए, हस्बैंड वाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि आज ईसाई धर्म कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, सोचा आपने? इसे स्थिरीकरण की वजह से आगे बढ़ रहा है।
क्योंकि वो बड़े अपने धर्म को स्थिर करते हैं लोगों को। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। एक जैन भाई मेरे पास आया, उसने बोला कि महाराज साहब जी, मैं ईसाई हॉस्पिटल में भर्ती था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम सारा इलाज करवाएंगे, हम तुम्हें थोड़ा मकान भी दे देंगे और ऐसा वैसा, तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। ये जो स्थिरीकरण है, अगर हमारे धर्म में ये चीज आ जाए कि अपने लोगों को तो स्थिर रखो, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, तो उसको स्थिर करना सीखो कि ये धर्म कर, ये कर, कोई बात नहीं, तू बीमार है ना, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा, मैं तुझे दूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन अगर किसी की बीमारी की वजह से कोई इंसान अपने ही जिन शासन को छोड़ दे, तो वो, और आपके सामने अगर ऐसी घटनाएं घट रही हों और आप देख रहे हो, तो सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। सम्यक दृष्टि का लक्षण है कि कोई बात नहीं, तू ऐसे बहाव में मत बह, वहां जाओगे, अगर कोई बच्चा आज ईसाई स्कूल में पढ़ता है तो वो शराब चखाएंगे, वो नॉनवेज खिलाएंगे, तो वो कोई बहुत अच्छा जीवन, हिंसात्मक भावनाएं बच्चे के भीतर में जाएंगी। तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसे भावनाएं करें कि जिससे हिंसा का मार्ग छूटे। क्यों धकेले किसी को ऐसे मार्ग में, जिन शासन बड़े पुण्य से मिला है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं स्थिर करना स्थिरीकरण है। 7वां अंग है वात्सल्य। देखो, प्रेम और वात्सल्य की दे करके हम सधर्मिक भाई को स्थिर करते हैं। सम्यक दृष्टि का लक्षण है ये, और उस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत जल्दी मोक्ष का आगमन होता है। मोक्ष देवी खुद चल करके आपके करीब आ जाती है, अगर ऐसे किसी को संभालते हैं। 8वां अंग है प्रभावना का। प्रभावना करना सीखना है। कोई लोग प्रवचन करके प्रभावना करते हैं, कोई लोग लिख करके धर्म की प्रभावना करते हैं, कोई लोग दान दे करके धर्म की प्रभावना करते हैं, कोई लोग सेवा करके धर्म की प्रभावना करते हैं, कोई लोग तपस्या करके प्रभावना करते हैं। कोई भी किसी में भी गुण है, ये सभी तरह के जो भी गुण है, ये सारे जो जितने भी हैं, ये गुण आपको धर्म में स्थिर करते हैं, मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और आपकी गति अच्छी करते हैं, आपका मार्ग अच्छा करते हैं। और मोक्ष मार्ग गति, ये अध्ययन आपने विस्तार रूप से सुना। इस अध्ययन का इन सभी बातों में एक प्रभावना भी अगर आपके जीवन में हो जाए, तो आपके जीवन का उद्धार और कल्याण हो सकता है। आपने जिन वाणी को सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।